G20 सम्मेलन भारत में मीडिया एंड मोदी 2020 सम्मेलन बन चुका है। मीडिया पूरे देश का ध्यान भटकाने में लगा हुआ है। G20 की वास्तविकता नहीं बता रहा। इसकी वास्तविकता क्या है, ये बैठक क्यों बुलाई जाती है? केवल पूरे देश को ये बताया जा रहा है कि G20 सम्मेलन केवल मोदी जी की वजह से हो रहा है। जो पूरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं पूरी दुनिया के, ये शायद मोदी जी ना होते तो ऐसा ना होता। इसी के बारे में आपको आज जानकारी देंगे। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभी 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, 2 दिन पहले, G20 के संबंध में। G20 क्या है, संक्षिप्त रूप से मैंने उसे बताया था कि G20 का मतलब क्या है, तो गोदी मीडिया क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। मैं कल रात आपको बता दूं, मैंने सोचा 1 हफ्ते हो गए थे, मैंने सोचा कि थोड़ा न्यूज़ देखी जाए, कुछ खबर, कुछ जानकारियाँ हासिल की जाए। तो मैंने 9 बजे के प्राइम टाइम में देखा, केवल G20 के बारे में, G20 के बारे में नहीं, भारत G20 का कैसे आयोजन कर रहा है, क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, पूरा इसका बढ़ा चढ़कर दिखाया जा रहा था। सभी चैनलों में बदल बदल कर देखा, फिर 10 बजे देखा यही चल रहा था, फिर 11 बजे देखा यही चल रहा है। कोई जानकारी नहीं मिली, कोई जो मैं सोचता था कोई जानकारी हासिल की जाए, एक दूसरे से हासिल किया जाता है, कोई जानकारी, हाँ केवल G20 के बारे में बताया जा रहा था। देश को गुमराह किया जा रहा है। किसी चैनल में, कई चैनल बदल बदल कर देखा, 9 बजे 10 बजे, किसी ने बताया G20 का सही उद्देश्य क्या है। तो मैंने थोड़ा संक्षिप्त जानकारी जो 2 दिन पहले दिया था उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, थोड़ा क्लियर ढंग से लेकिन संक्षेप में बताऊँगा। आपको बता दें कि 1997 में पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आया था, जिसकी वजह से इंडोनेशिया की करेंसी 80% तक डॉलर के मुकाबले गिर गई थी और थाईलैंड की भी करेंसी 50% तक डॉलर के मुकाबले गिर गई थी। तो विकसित देशों को लगा कि इसका असर कहीं हमारे तरफ ना आ जाए। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों को लगा, जो G7 देश हैं, तो उन लोगों ने इसकी व्यवस्था बनाई कि जो विकासशील देश हैं इनको मिला करके उन्होंने सोचा कि हम भी जो G7 के देश हैं, विकसित देश हैं दुनिया के, और जो विकसित देशों का संगठन है G7 और विकासशील देशों को मिलाकर के G20 एक ग्रुप बनाया जाए, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था को, पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। इस G20 की वजह से लगभग दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था इसके अंदर आती है, आपको बता दें। तो ये संगठन 1999 में बनाया गया ग्रुप जो है G20 का, और इसका उद्देश्य था, पहले इसका उद्देश्य था सिर्फ कि अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करना और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। पहले इसमें केवल वित्त मंत्री और प्रत्येक देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जैसे हमारे RBI है, रिजर्व बैंक, उसके गवर्नर लोग शामिल होते थे। फिर जब दोबारा आपको बता दें, फिर आर्थिक संकट आया, पश्चिमी देशों में इस बार संकट आया 2007 और 8 में। शायद आपको याद हो, अमेरिका के विश्व स्तर के बैंक लेहमन ब्रदर्स दिवालिया हो गए थे, और तमाम जापान कोई कंपनी थी बीमा कंपनी, वो भी दिवालिया हो गई थी। तमाम बैंक बीमा कंपनियां दिवालिया होने लगी थी, इसलिए कि इसका असर भारत में जरा भी नहीं, प्राय कोई भी छोटा छोटा प्राय बैंक भी दिवालिया नहीं हुआ था। तो उस समय फिर G20 जो ग्रुप था, जो इसके बैठक करते थे वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, तो लोगों को लगा कि अब राष्ट्राध्यक्षों को भी इसमें बुलाया जाना चाहिए, नहीं स्थिति बिगड़ सकती है। तो आपको बता दें कि 2009 से फिर इसमें जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष थे उनको भी बुलाया जाने लगा। शुरुआत में इसमें अमेरिका ने विरोध किया, लेकिन फिर धीरे धीरे अमेरिका इसमें शामिल हो गया। थोड़ी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे दूं। आपको बता दें इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी, और इसके फाउंडर जो G7 के देश मैंने बताया वो थे अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा। ये लोग इसके ये थे। दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए सदस्य एक मतलब अपनी राय बनाना इसका उद्देश्य है। केवल दुनिया की ढंग से अर्थव्यवस्था को चलाया जाए। दुनिया की इकोनॉमी को G20 देशों कि 80% से ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी है अर्थव्यवस्था में। जो भारत, ये दुनिया के जो 20 देश हैं, पूरी दुनिया में इसकी अर्थव्यवस्था में 80% इसकी हिस्सेदारी है। जो सदस्य देश बनाए गए मैं उनको लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए, आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। अब यहाँ पे इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में आप लोग देखते होंगे
कि इस समय पूरा ये ढंग से दिखाया जा रहा है कि पूरा टीवी चैनल पूरा प्रचार प्रसार कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चुनावी प्रचार प्रसार है। ये G20 सम्मेलन नहीं हो रहा है, इसको एक समाचार के रूप में, इसके पहले भी सम्मेलन हुआ, आपको बता दें इंडोनेशिया में हुआ, जिसकी अर्थव्यवस्था भारत से बहुत कमज़ोर है, वहाँ पे बहुत कम पैसे में ये सम्मेलन हो चुका, इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया गया था। 340 करोड़ में वहाँ पे ये इसकी व्यवस्था की गई और पूरा वहाँ अपने व्यवस्था संपन्न हुई। अब इस समय पे आपको ये भी बता दें कि G20 का उतना उद्देश्य भी नहीं बचा है, क्योंकि इसमें रूस और चीन जैसे देश भारत नहीं आए हैं। जब इतने दो शक्तिशाली देश नहीं आएंगे, इसमें कोई प्रस्ताव, इंडोनेशिया में भी कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, इसका कोई देश खास बचा नहीं है। और यहाँ भी कोई प्रस्ताव, जो शायद देश सम्मिलित नहीं है, यहाँ भी कोई प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद कम है। तो G20 का इतना बड़ा कोई देश बचा भी नहीं, जितना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया दिखा रहा है। दिखाए भी तो केवल समाचार के रूप में दिखाए कि हो रहा है यहाँ पे कार्यक्रम हमारे देश में, अच्छी बात है। और इसको बता दें कि ये सतत प्रक्रिया है। मैं थोड़ा से एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको लगेगा कि हम बता रहे हैं। दैनिक भास्कर का एक उदाहरण है। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी मुझे मिली, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बता दें। आप लोगों को प्रूफ के लिए बहुत सारे लोग होते हैं कि हम मनगढ़ंत बात करते हैं। इसमें सवाल किया गया, क्या पीएम मोदी की वजह से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है? सत्येंद्र रंजन बताते हैं कि अध्यक्षता रोटेशन के आधार पर एक सतत प्रक्रिया है। हर साल हर देश को, जो 20 देश हैं, सबको सदस्यता आपको मिलती है, बता दें। इसमें इसके पहले, भारत के पहले मैंने कहा कि इंडोनेशिया की, जो बहुत भारत से अर्थव्यवस्था में कमज़ोर है, अब उसको मिल सकती है। तो भारत एक विकासशील बड़ा देश, इसको तो अध्यक्षता करनी थी। ये मोदी जी की वजह से हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आधार पर एक बार संगठन के सभी देशों को अध्यक्षता करने को मौका मिलता है। पिछली बार इंडोनेशिया को मिली थी। आर्थिक रूप से इंडोनेशिया भारत से कमज़ोर देश है, इसके बावजूद G20 समिट की मेज़बानी को उसको मौका मिला गया। काफ़ी कमज़ोर देश है, फिर भी उसको मौका दिया गया था। अगली बार किसी विकासशील देश को इसकी अध्यक्षता मिलेगी। G20 की अध्यक्षता मिलना कोई उपलब्धि की बात नहीं है, दैनिक भास्कर लिख रहा है, उपलब्धि की बात नहीं है। मिंट के एक सर्वे में छपा है, इसमें 46% लोगों ने माना कि पीएम मोदी की लीडरशिप की वजह से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, जबकि हकीकत यह है कि हर बार समिट की मेज़बानी बदलती रहती है। ये कोई पीएम मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है। हर साल किसी न किसी देश को इसको अध्यक्षता करनी है। वो छोटा देश हो, कमज़ोर देश हो या मजबूत देश हो, इसका कोई तात्पर्य नहीं। आप विश्व गुरु हैं, बाहुबली है, अमेरिका है कि इंडोनेशिया है कि भारत है कि इसका कोई देश नहीं है। सबको क्रमवार इसमें अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। असल कामयाबी ये है कि यहाँ क्या डिस्कस हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे क्या उपलब्धि भारत ले रहा है G20 से, उद्देश्य उसका है। G20 में शामिल होना भारत के लिए गौरव का मौका था, क्योंकि तब भारत और कई विकासशील देशों को महत्वपूर्ण पहचाना गया। अभी ये कहने जल्दबाजी है कि भारत ने G20 का अध्यक्षता करके क्या मतलब अचीव किया, क्या पाया। जब भारत जैसे देश का महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन को लेवल पर लाया गया, जो धनी देश, उन्होंने महसूस किया कि दुनिया की इकोनॉमी को, जब ये जो मैंने बताया शुरू में बताया कि G20 के जो G7 के जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनको लगा कि अब अर्थव्यवस्था अकेले नहीं चलाया जा सकता, इसमें विकासशील देशों को भी शामिल किया जाए, तभी G20 बनाया गया था, अकेले नहीं जाए। अब G20 देश को 83% इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, मतलब 80-83% लगभग इकोनॉमी को G20 देश जो कंट्रोल करते हैं। ये देश बैठा करके आर्थिक पॉलिसी बनाते हैं। मैंने बताया कि आर्थिक पॉलिसी बनाए केवल अर्थव्यवस्था संबंधित मेन इसका उद्देश्य है, लेकिन इसमें पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, तमाम मुद्दे शामिल कर दिए जाते हैं। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसी वजह से हो सकता है चीन और रूस नहीं आए हैं इस बैठक में, तो कुछ अन्य मुद्दे, लेकिन इसका जो उद्देश्य है केवल इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना है, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना। लेकिन अपने देश में G20 का असली उद्देश्य क्या है, आपने देखा होगा टीवी चैनलों में, कोई इसको सही ढंग से बताने के लिए तैयार नहीं। इसलिए नहीं बताया जा रहा कि अगर ये बताया जाएगा G20 का मतलब क्या है, तो शायद मोदी जी का महत्व कम हो जाएगा। हमको आपको लगेगा कि ये तो एक सतत प्रक्रिया, इसमें मोदी जी का क्या रोल है, तो उसको नहीं बताया जा रहा, इसका उद्देश्य क्या मतलब है, ये नहीं बताया जा रहा कि एक सतत प्रक्रिया प्रतिवर्ष हर देशों को मिलना है। लेकिन ये दिखाया जा रहा है बार बार करके कि मोदी जी की वजह, मोदी जी विश्व गुरु बन गए। आपको बता दें
एक एशिया नाम का अखबार है, विश्व वर्ल्ड स्तर का, उसने लिखा है कि इंडियाज मोदी इज नॉट दी वर्ल्ड्स गुरु, मतलब कि मोदी विश्व के गुरु नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट ने भी उसमें भी छपा कि जिस तरीके भारत में मोदी जी को ब्रांड बनाया जा रहा है, दिल्ली में किस तरीके आपने ऐसा लग रहा है केवल ये मोदी जी का सम्मेलन है। पूरे दिल्ली में आपको बता दें कि पूरे दिल्ली में होल्डिंग मोदी जी की लगाई गई है। 3 दिन के लिए दिल्ली को बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो गरीब बस्तियाँ हैं उनमें हरे रंग का पर्दा भी लगा दिया गया है। और एक बहुत अमानवीय घटना भी गई है। मोदी जी कहते हैं, अभी G20 सम्मेलन के पहले कहा कि सनातन पे सख्ती से स्टेटमेंट मंत्री दें, भारत के तथ्य को सही ढंग से बताएं, सनातन के बारे में बात करें, ऐसा मोदी जी ने कहा। ये कई अखबारों में छपा कि मोदी सख्त लहजे में मंत्रियों से कहा कि सनातन के बारे में अच्छे से, जबकि सनातन का उद्देश्य किसी को नहीं पता। एक अमानवीय घटना भी दिल्ली में करवाई गई। जो वहाँ के कुत्ते हैं किस तरीके तड़प रहे हैं, उनको पकड़ करके गले में फंदा डाल करके घसीटा गया, हाथ पैर बांध करके गड्ढों में फेंक दिया गया। ये सनातन में ऐसा नहीं होता है। किसी दूसरे देश में ऐसा होता तो यही मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कहता है, देख लिए कितनी अमानवीय घटना हो रही है। कुत्तों को किस तरीके, मतलब आप छोटा सा क्लिप मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा आप देख लीजिए पहले। In preparation for the G20 summit being held in Delhi this September 2023, it has been brought to our notice through various videos on social media platforms, blogs, from several areas across the city in a most cruel and arbitrary manner. मोदी जी केवल अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि सनातन के बारे में स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन सनातन का कार्य मत कीजिए। किस तरीके इन कुत्तों के साथ क्रूरता बर्बरता की जा रही है आपने देखा होगा। लेकिन हमारे सनातन धर्म का अर्थ क्या है, इसके बारे में शायद ही जो सनातन की बात किया करते हैं तमाम मंत्री हैं, साधु मैं बता दूं, बहुत कम लोग इसका महत्व समझाते हैं। जैसे G20 का मतलब नहीं समझाते, उस तरह सनातन का भी मतलब ये लोग नहीं बताते। क्योंकि सनातन सनातन चिल्लाते हैं और कहते हैं। सनातन का अर्थ है जो कभी नष्ट न होने वाला, सबसे प्राचीन, न जिसकी शुरुआत का पता न अंत का पता, आप अनंत, वो सनातन है। असनातन देव भगवान शिव हमारे सनातन धर्म के अनुसार सनातन संस्कृत के अनुसार जो सनातन देव कहे गए, जो शिव को कहा गया जो अजन्मा है, न जिनके जन्म मरण कोई कहानी उनकी नहीं है, वो शिव परम परमात्मा। वो इन कुत्तों को जिनके साथ बर्बरता हो रही है, इनके भी देव हों। पशुपतनाथ भी कहे गए, पशुओं को भी देवता कहे गए, भूतनाथ कहे गए हैं, भूत प्रेतों को भी देवता हैं, देवों के देव महादेव कहे गए, देवताओं के भी देवता हैं, मनुष्यों को भी देवता है, राक्षसों के भी देवता हैं। जब आप सनातन का अर्थ ही नहीं समझते और केवल कहते हैं सनातन पे सख्ती से जवाब दिया जाए, जब उन मंत्रियों को यही नहीं पता कि सनातन है क्या। जिस प्रकार कुत्तों के साथ बर्बरता की जा रही है, इसकी इजाज़त हमारा सनातन धर्म नहीं देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमने पूरा प्रयास किया आपको G20 का मतलब समझाने के लिए, और गोदी मीडिया क्या आपको समझा रहा है ये भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।